वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं हम डेवलपमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ये जो डेवलपमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का टाइप है। हमने आपको पीडीएफ जो वीडियो बनाई हुई है उनके ऊपर बताया है कि कोरिलेशनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन बताया हुआ है और अदर टाइप बताए हुए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये नॉन डेवलपमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। सो डेवलपमेंटल एक्सपेरिमेंट नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बेसिकली होता क्या है, इसके इंट्रो के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है? एग्जामाइन द फिनोमिना रेफरेंस ऑफ टाइम, के किसी भी फिनोमिना को असिस करना रेफरेंस ऑफ टाइम, टाइम की साथ लेके। मतलब कि मान लो जिस तरीके से मैंने आपको पीडीएफ स्टूडियो में बताया कि माँ को मैटरनल इन्फेक्शन की वजह से माँ को मैटरनल इन्फेक्शन हुआ और बच्चे की फिटल डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो माँ के कंसेप्शन प्रोडक्ट टू बेबी डिलीवरी तक का जो प्रोसेस है, वो 9 मंथ का जो प्रोसेस है, हमने स्टार्टिंग से ही असिस्ट करा मदर को। और जब जब इन्फेक्शन हुआ हमने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करा, और हमने जब जब इन्फेक्शन हुआ हम कंटिन्यूस इन्फेक्शन को असिस्ट करते हुए आ रहे हैं। हम एक लंबे समय से एक टाइम सीरीज के साथ किसी भी फिनोमिना को असिस्ट करते हैं, किसी भी फिनोमिना को असिस्ट करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। दैट इज नोन एज डेवलपमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो यही होता है एग्जामाइन द फिनोमिना रेफरेंस टू टाइम, एक टाइम कंज्यूमिंग के साथ, एक टाइम के साथ। हमने बताया टाइम के साथ, एक तो हमने मान लिया कि मुझको जब इफेक्ट पड़ा, जब मुझको असिस्ट करा। एक जब कब करा? मेरे जन्म से लेकर मेरे डेथ तक मुझको हर एक मेरे इन्फेक्शन को असिस्ट करा आपने कि मुझे कौन सी वजह के कौन सा इन्फेक्शन हुआ, कौन सी वजह कौन सा। अब हमने दो टाइप बताए कि एक क्रॉस सेक्शनल होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? जन्म टू डेथ तक की जो जर्नी है पूरी एक्सप्लेन कर दी मैंने आपको, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। और क्रॉस सेक्शन जो जो उसमें स्पेशलिस्ट हुआ, जो जो उस पर स्पेशल रहा, दैट इज क्रॉस सेक्शनल। ठीक। तो ये होता है एग्जामाइन द फिनोमिना रेफरेंस टू टाइम, एक टाइम के साथ किसी फिनोमिना को एग्जामाइन करना। ठीक। यूजुअली यूज्ड विद एजुकेंट रिसर्च डिजाइन एंड अदर रिसर्च डिजाइन। जो डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है उसको हम अदर रिसर्च डिजाइन के साथ भी कंजुगेट कर सकते हैं, मिला सकते हैं, एडजुकेट कर सकते हैं। तो यही होता है जो डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन होते हैं, एक टाइम को लेते हुए, एक टाइम को किसी फिनोमिना को असिस्ट कर रहे हैं रेफरेंस ऑफ टाइम, टाइम की रेफरेंस के साथ, टाइम के साथ साथ उसको असिस्ट कर रहे हैं। 9 मंथ तक हमने उस बेबी को, उस मदर को, उस प्रेग्नेंट लेडी को हमने असिस्ट करा, पूरे 9 मंथ तक उसको असिस्ट करा जब तक उसका बेबी डिलीवर नहीं हुआ। तो उसी को बोलते हैं कि टाइम कंज्यूम है, टाइम रेफरेंस के साथ किसी चीज को असिस्ट कर डेवलपमेंट। ये टाइम के बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाइम। इसके बाद जो कहते हैं जो जो डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन होती है उसको हम अदर रिसर्च डिजाइन के साथ भी कंजुगेट कर सकते हैं, एडजुकेट कर सकते हैं, मिला सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। हमारे डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन यहाँ पर हुई और दूसरी रिसर्च डिजाइन करेंगे, हम उसके साथ ही मिला सकते हैं उसको रिसर्च डिजाइन को। तो यही होता है डेवलपमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। सो जो डेवलपमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है ये टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है क्रॉस सेक्शनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन, इसमें क्या होता है? रिसर्चर कलेक्ट द डाटा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो रिसर्चर है वो कलेक्ट करेगा डाटा एक पर्टिकुलर ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ करना। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है? रिसर्चर कलेक्ट डाटा एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही। जिस तरीके से मैंने बताया कि हमने प्रेग्नेंट लेडी को असिस्ट करा, उस माँ को असिस्ट करा फेटल के डेवलपमेंट के लिए, कि फेटल का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, गुड हो रहा है, बैड हो रहा है। तो माँ को जब जब इन्फेक्शन हुआ हमने जब जब असिस्ट करा, उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब असिस्ट करा मदर को, सेकंड ट्राइमेस्टर में जब असिस्ट करा। हम अगर कंटिन्यू करते रहे तो वो अलग टाइप होगा। तो क्रॉस सेक्शन में कहते हैं रिसर्चर कलेक्ट डाटा एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे डाटा को कलेक्ट करना। मान लो कि मेरी होल लाइफ जर्नी में मुझको जब जब मुझे इन्फेक्शन हुआ, आपने मुझको सिर्फ जब जब क्या करा? असिस्ट करा। दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसके बाद क्या होता है? वन पीरियड ऑफ डाटा कलेक्शन। वन पीरियड ऑफ डाटा कलेक्शन होता है कि हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं एक पीरियड ऑफ टाइम पे डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ जब मुझे इन्फेक्शन हुआ आपने मुझे सिर्फ जब ही असिस्ट करा, अदर जो मैं जब इन्फेक्टेड नहीं था आपने मुझको जब असिस्ट नहीं करा। तो यही होता है वन पीरियड ऑफ डाटा कलेक्शन, एक ही पीरियड पे आपने डाटा को कलेक्ट करा। दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इजी एंड मोर कन्वीनियंट टू कैरी आउट, हम इजीली इसको कलेक्ट कर सकते हैं और ये मोर कन्वीनियंट, मतलब कि आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अगर मैं आपके पास डाटा कलेक्ट करने, आपकी मुझे पूरी होल लाइफ जर्नी जाननी है, आपकी मुझे पूरी होल जर्नी जाननी है, तो मैं आपके पास हर टाइम रहूंगा, हर टाइम आपके पास मौजूद रहूंगा, जब भी तो आपके बारे में पहचान पाऊंगा कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है,
आपकी गुड हैबिट क्या है, बैड हैबिट क्या है, उसी को बोलते हैं इजी एंड मोर कन्विंसेंट। अगर जो क्रॉस सेक्शनल की तरीके से, क्रॉस सेक्शन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की तरीके से हम क्या कर रहे हैं, डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसको सिर्फ उसी तरीके करेगा जब उसको इन्फेक्टेड होगा, जब उसके अंदर गुड हैबिट है सिर्फ जब ही आएगा उसके पास, उसके बारे में हमको आपकी गुड हैबिट जाननी है। मैं एक रिसर्चर हूँ, मुझको एक पेशेंट की गुड हैबिट जाननी है या बैड हैबिट जाननी है। अगर मुझे बैड हैबिट जाननी तो सिर्फ मैं जब ही आऊंगा जब आप बैड हैबिट करोगे। अगर गुड हैबिट करूंगा तो जब आएगा आप, सिर्फ एक ही बार आना है क्योंकि एक ही चीज को असिस्ट कर रहा है। तो ये होता है। तो जो क्रॉस सेक्शनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है, ये एक बहुत ही ईजी होती है। इजीली जब आप सो के उठते हुए, मतलब कि आपके इन्फेक्शन को असिस्ट करना, जिस तरीके मान लो कि भाई आपका कोई भी फिनोमिना असिस्ट करना मुझको, तो सिर्फ मैं जब ही असिस्ट करूंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी। जब आप उस वर्क को करेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, और आपने मुझको क्या करना, मेरी पढ़ाई को असिस्ट करना, तो आप सिर्फ मेरे पास कब आओगे, जब मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा। ये तो नहीं कि हर टाइम आप मेरे पास रहोगे, हर टाइम तो मैं पढ़ाता नहीं। आप जब मेरे पास मैं पढ़ाऊंगा, सिर्फ आप मुझको जब भी आके असिस्ट करोगे, दैट इज नोन एज इजी। आप बिल्कुल इजीली एक फिक्स टाइम पे 2 बजे सर पढ़ाते हैं, वहीं पर आके आपको पढ़ाना है, वहीं को असिस्ट करना है, तो ईजी होता है। और मोटिवेशन आपके लिए भी ईजी है और मेरे लिए भी, आप भी खुश, मैं भी खुश, नॉन कन्वीनियंट और कैरी आउट इजीली हम क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो यही होता है क्रॉस सेक्शनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसका एग्जांपल है कि स्टडी टू असिस्ट अवेयरनेस ऑफ कोरोना वायरस अमंग पीपल ऑफ एरिया। कि एक एरिया है, एक पीपल ऑफ एरिया है, एक कम्युनिटी है, एक एरिया है, एक गांव है, और उस पर हमने कोरोना को असिस्ट करना, कोरोना वायरस को असिस्ट करना। तो हम कब करेंगे, जब कोरोना वायरस क्या हुआ, जब कोरोना वायरस फैला, जब ये असिस्ट करें। अब तो असिस्ट नहीं कर रहे हम। जब कोविड 19 2021 में आया, 19 में आया, जब कोविड 19 2019 में आया, सिर्फ जब ही हमने कोरोना को, जो कोविड की कोरोना वायरस है उसको असिस्ट करा, उसके अवेयरनेस को असिस्ट करा, उसको असिस्ट करा। अब तो नहीं कर रहे। तो ये होता है क्रॉस सेक्शनल, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ फिनोमिना पे असिस्ट करना, और इजीली, क्योंकि जब ज्यादा केस होते अब कम हो रहे, अब हम असिस्ट करेंगे तो बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो कोरिलेशनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होता है, ये क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही उसको असिस्ट करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको असिस्ट करते हैं। ठीक, इसके बाद जो होता है सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। फर्स्ट तो कंप्लीट, सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टाइम स्टडी, हम लंबे समय तक स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी होल जर्नी जाने, तो मेरी पूरी लाइफ, जब तक मैं मरूंगा नहीं, जब तक आप मेरी ही होल जर्नी के बारे में देखते रहोगे, मेरे साथ ही लगे रहोगे, मेरी एक्टिविटी को, गुड हैबिट को, बैड हैबिट को, मेरी स्लीपिंग पैटर्न को, मेरा पढ़ने का स्टाइल, सब कुछ आप एनालिसिस करेंगे। तो ये क्या होता है, लॉन्ग टाइम स्टडी, एक लंबे समय तक स्टडी करना। जब भी हम फीटल की डेवलप, हमने बताया कि फीटल डेवलपमेंट को असिस्ट करना कि उसकी ग्रोथ गुड हो रही है, बैड हो रही है, तो हम माँ को कंसेप्शन प्रोडक्ट से डिलीवरी तक ही असिस्ट कर रहे हैं। जब कंसेप्शन प्रोडक्ट हुआ, इम्प्लांट हो गया यूट्रस के अंदर, जब से लेके और कब तक असिस्ट करा, जब तक बेबी की डिलीवर नहीं हुआ, बेबी डिलीवर नहीं हुआ। तो एक लॉन्ग टाइम फिनोमिना होता है, लॉन्ग टाइम स्टडी होता है। कलेक्ट डाटा ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, जो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं एक ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पे करते हैं। कि मान लो ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम था, एक होल पूरे 9 मंथ को असिस्ट करा। 9th मंथ में जितने भी इन्फेक्टेड हुए माँ को, जब जब इन्फेक्टेड हुए, हम स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक असिस्ट करा। यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन हो उसको असिस्ट नहीं करा, हमने 0 ट्राइमेस्टर से लेकर 3rd ट्राइमेस्टर सब कुछ असिस्ट करा। तो उसी को बोलते हैं कलेक्ट डाटा ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इसके बाद कहता है डोमिनेस्ट्रेट द चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, डोमिनेस्ट्रेट चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये होता है कि एक पूरे ही टाइम पर, एक पूरे ही टाइम को असिस्ट करना, किसी भी आदमी की, किसी भी बेबी या किसी भी मदर की, किसी भी पर्सन की, किसी भी पेशेंट की पूरी हिस्ट्री को जानना। पूरे जिस तरीके से अगर मुझको लंग कैंसर हुआ या स्मोक या एल्कोहल लिवर कैंसर हुआ मुझको, तो आप मेरे हर एक चीज को असिस्ट करोगे कि भाई इसको इसमो लंग कैंसर हो रहा था, क्यों हो रहा है भाई, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, सब कुछ असिस्ट करोगे। तो यही होता है, उसी को बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो यही आपका कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ आपका, डेवलपमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसके बाद आपका बचता है सर्वे रिसर्च डिजाइन बचता है, और 1-2 और रिसर्च डिजाइन बचता है, उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कि डेवलपमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होता है, एग्जामाइन द फिनोमिना, किसी फिनोमिना के जानना एक टाइम सीरीज में, कब कब करना, ये तो जब तब, मतलब जब जब हमारा टाइम लगेगा, जब जब उसको असिस्ट करेंगे, या क्या एक पर्टिकुलर पूरे टाइम पे उसको असिस्ट करना। यूजुअली यूज करते हैं जो डेवलपमेंटल रिसर्च डिजाइन है उसको हम अदर रिसर्च डिजाइन के साथ भी मिला सकते हैं। ये टाइम है एक क्रॉस सेक्शनल रिसर्च डिजाइन, एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल में क्या है कि रिसर्चर जो डाटा कलेक्ट करता है एक पीरियड ऑफ टाइम, जब माँ को इन्फेक्टेड, हमने बताया
कि जब जब माँ को इन्फेक्शन हुआ, जब जब असिस्ट करा, दैट इज नोन क्रॉस सेक्शनल। फर्स्ट टाइम स्टेट में असिस्ट करा क्योंकि फर्स्ट में हुआ, अब फर्स्ट में ना हुआ, थर्ड में हो गया, सेकंड में हो गया, तो सेकंड में असिस्ट करेंगे सिर्फ, ये नहीं कि फर्स्ट में भी असिस्ट करेंगे, वो नोन एज क्रॉस सेक्शनल। ठीक, वन पीरियड ऑफ टाइम डाटा कलेक्शन, एक ही पीरियड ऑफ टाइम पे डाटा को कलेक्ट करेंगे, एक ही टाइम पे उसको जब इन्फेक्शन हुआ जब भी उसको असिस्ट करेंगे और इजीली असिस्ट कर सकते हैं। ये नहीं है भाई हम स्टार्टिंग से असिस्ट करते रहे भाई देखे कब होगा, ये नहीं देखते, सिर्फ जब होएगा सिर्फ जब ये असिस्ट करते हैं उसको इजीली है और मोर कन्वीनियंट टू कैरी आउट। आज इससे इजीली हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने बताया कि जब हमारे एक कमेटी में कोरोना वायरस हो उसको सिर्फ जब ही असिस्ट करा, अब तो असिस्ट नहीं कर रहे, या 2000 हमने 2005 से तो असिस्ट नहीं करता रहे कि कोरोना वायरस भाई कब होगा, तो नहीं, सिर्फ जब होता है जो चीज कंडीशन जब होगी उसको जब ही असिस्ट करना एक पीरियड ऑफ टाइम पर, दैट इज नोन क्रॉस सेक्शनल। और लॉन्गिट्यूडिनल में कहता है लॉन्ग टाइम स्टडी, एक लंबे समय पे माँ का कंसेप्शन प्रोडक्ट यूट्रस में इम्प्लांट हुआ जब से लेकर और फिटल की डिलीवरी तक हम उस पूरी माँ को असिस्ट कर रहे हैं, कब हुआ, फर्स्ट टाइमेस्टर में, सेकंड में, थर्ड में, कब होएगा उसको, तो पूरे मतलब होल जर्नी को उसको असिस्ट करना, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। और क्रॉस सेक्शनल में एक पीरियड ऑफ टाइम पे सिर्फ एक ही टाइम उसको असिस्ट करे जब उसको इन्फेक्शन हुआ, और लॉन्गिट्यूडिनल में कंसेप्शन प्रोडक्ट से डिलीवरी तक पूरी उसको होल जर्नी को असिस्ट करना। कलेक्ट डाटा ओवर एक्सपीरियड ऑफ टाइम, पूरे लंबे समय तक डाटा को कलेक्ट करना। डायमेंशनल चेंज ऑन द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जब किसी चीज को भी असिस्ट कर रहे हैं, अगर आप मेरी गुड हैबिट को असिस्ट करोगे तो मेरी पूरी लाइफ जर्नी में जाओगे आप, ये नहीं कि भाई आज की मेरी गुड हैबिट को असिस्ट करें, ये नहीं होएगा। अगर यह है तो वो क्रॉस सेक्शनल में आएगा, पूरी ही जर्नी को जानना। पीरियड ऑफ टाइम, एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, इसमें क्या है शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड एक स्पेसिफिक टाइम पे, इसमें लॉन्ग टाइम पे, तो यही होता है क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडिनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो यही कंप्लीट हुआ आपका डेवलपमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।